हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की है, आर्टरीज है, वेन है और कैपिलरीज है। देन हार्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पूरा बेस्ड रहेगा हार्ट पर, क्योंकि जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज है वो हम हार्ट के इंक्लूड ही पढ़ेंगे। तो हम इसको एक छोटे से डायग्राम्स में भी बता सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारा हार्ट है, और इस तरह से जो बॉक्स बनाया है, ये जो हमने लाइनिंग बनाई है ये ब्लड वेसल्स को शो कर रही है, और जो रेड लाइन हमने इसके अंदर बताया फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, वो है इसके अंदर ब्लड। तो तीनों पार्ट शो हो रहे हैं डायग्राम में, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, जिससे हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। अब है कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का वो है हमारे हार्ट। सबसे पहले तो जब हार्ट की हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि हमारे बॉडी में जितने भी जो सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। तो हार्ट को हम क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, या हमारे बॉडी का पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। थर्ड में है कि हमारी इसकी पोजीशंस क्या होती है। ये भी हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ा था उसमें बताया था कि जो इसकी पोजीशन होती है वो क्या है? बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली डिविएटेड टू द लेफ्ट लंग से, यानी कि थोड़ा सा ही लेफ्ट लंग की तरफ डिविएटेड होता है, यानी कि वहां पर कार्डियक नोच प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट होता है। और या फिर हम कह सकते हैं कि कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी के बीच में। इसकी शेप की बात आती है, इसका शेप ट्रायंगुलर है, या हम इसको कॉनिकल शेप में भी कह सकते हैं। जैसे हम ये जनरल जो हमारे इमेजिंग में बनता है डायग्राम, हम जनरली अपना जो इमेजिन करते हैं हार्ट का डायग्राम इसी तरह से करते हैं। तो ये पूरा क्या है? ये कॉनिकल, यानी कि 3 पार्ट हैं। तो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर या इसको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके बाद में आती है इसकी वेट की बात। वेट जो होता है मेल और फीमेल्स में अलग अलग वेरी होता है। तो मेल की बात करें तो मेल में थोड़ा सा हैवी होता है, 300 ग्राम्स का होता है, और फीमेल्स में 280 ग्राम्स का होता है। नेचर है तो नेचर भाई किस तरह का ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। साइज इसका 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, मीन्स जो 12 सेंटीमीटर है वो तो इसकी क्या है? लेंथ है, और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक फिस्ट होता है। फिस्ट यानी कि जो हम एक मुट्ठी को बंद करते हैं उस तरह से इसका ऑर्गन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गन नहीं है। कलर्स इसका रेडिश ब्राउन है। अब आते हैं हम, ये तो हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर पढ़े कि ये क्या क्या है। अब है हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर। जैसे हमने एक सिंगल एक डायग्राम बनाया, तो जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया इसके हमने 2 लेयर बनाई है। तो ये कह सकते हैं, ये कहते हैं हम कि हार्ट जो है डबल लेयर स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसकी मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आता है, कवर्ड बाय 2 लेयर, यानी कि इसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अब जब 2 मेम्ब्रेन बताई है तो इसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस क्रिएट होता है। ये स्पेस क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल कैविटी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? कैविटी बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। अभी जो स्पेस क्रिएट हुआ इसके बीच में फ्लूइड फिल होता है, तो ये जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कैविटी फिल्ड बाय ए फ्लूइड्स कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। उसके बाद में भी करते हैं कि जो हार्ट है वो एक सेप्टम्स के द्वारा लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में सेपरेटेड होता है। ये जो बीच में हमने लाइनिंग बनाई है ये सेप्टम है। इस सेप्टम्स के थ्रू हार्ट लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइडेड होता है।
जिसका लेफ्ट पार्ट होता है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट पार्ट में इसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा लेफ्ट एंड राइट पार्ट सेपरेटेड बाय ए सेप्टम्स। ये जो लाइन बनाई है ये सेप्टम है। इसके बाद में लेफ्ट पार्ट में हमने कहा इधर वाले पार्ट में लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है जबकि राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद में जो हमारा हार्ट है वो 4 चेंबर हार्ट है। 4 चेंबर्स, ऊपर वाले 2 एट्रियम्स या ऑरिकल्स बोलते हैं उनको और नीचे वाले 2 चेंबर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अब जैसे जिसकी पोजीशंस होती है हम उसको उसी नाम से देते हैं। जैसे दोनों जो चेंबर ऊपर वाले हैं वो एट्रियम है, तो जो लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है उसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और जो राइट पार्ट में है वो राइट एट्रियम। इसी तरह से वेंट्रिकल्स है, तो जो लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है वेंट्रिकल वो लेफ्ट वेंट्रिकल और जो राइट पार्ट में है वो राइट वेंट्रिकल्स है। तो 4 चेंबर हार्ट, 2 एट्रियम्स या ऑरिकल्स भी बोलते हैं इसको और 2 वेंट्रिकल्स। अपर साइड में 2 एट्रियम और लोअर साइड में 2 वेंट्रिकल्स है। अब यह है कि हमारा जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है इसके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल क्या करता है कि जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो वापस ब्लड का फ्लो बैक साइड में ना हो, इसलिए ये वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ है? एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिड में बाइकस्पिड वॉल। इसी तरीके से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होता है। ये वाला वॉल कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ये थे हमारे जनरल हार्ट की स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी, कि ये वर्क कैसे करता है, कि ये हमारे बॉडी में जो ब्लड को पंप कर रहा है वो किस तरह से इसका जो फ्लो है, यानी कि हम इसको पहले फ्लो चार्ट में बनाकर देखेंगे, देन इसका जो डायग्राम है और एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। हम इसका मैकेनिज्म यानी कि इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। हमने इसका यहाँ पर एक लीनियर डायग्राम बना लिया। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जो ऑक्सीजन आएगी हमारे लंग्स में वो इन्वायरमेंट के थ्रू आती है। इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करती है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ा था तो उसमें बताया था कि लंग्स में एल्वेलाई होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के साथ में। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती है और इन ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। यहाँ ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है और ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गई वो ब्लड कहलाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस है जो हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है। लंग्स में एल्वेलाई की जो प्लेस है वहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो ब्लड कहलाता है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको सबसे पहले रिसीव कौन करता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्लड को रिसीव करके सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल्स में लेकर आती है। लेफ्ट ऑरिकल्स में लाने के बाद ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। पल्मोनरी वेन ने ब्लड को रिसीव किया, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट किया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिड में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है ऑर्टा के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हमारे बॉडी टिश्यूज में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या वाइटल एक्टिविटीज है या जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस है वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस ब्लड में छोड़ देते हैं। अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब इस तरह का जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है तो वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड यूज हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई और सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया गया वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लड में, और अब ये ब्लड कहला रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड वेना केवा के थ्रू कहां पर जाएगा? राइट ऑरिकल्स में। वेना केवा भी 2 तरह की होती है, एक तो सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, जबकि इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। फिर राइट ऑरिकल से
राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के मिड में भी जो वॉल प्रेजेंट है वो कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू अगेन लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो इस तरह से अभी हमने पूरे डायग्राम में देखा कि हार्ट में से हमारा जो ब्लड है वो 2 बार होकर के निकला है, एक बार यहाँ पर इस पार्ट से, फिर दूसरा इस पार्ट से। इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स है। अब हमारे इसमें पंप, जो ब्लड का पंप हुआ वो भी 2 बार हुआ। एक तो हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बॉडी टिश्यूज में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी टिश्यूज में पंप होता है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन कहलाता है ये कहलाता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है। दूसरा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ वापस कहां पर, अगेंस्ट लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब वापस लंग्स में पंप होता है तो इस तरह का सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशंस। इस तरह से पता चलता है कि हमारे बॉडी में ब्लड, जो हार्ट है, ब्लड को 2 बार पंप करना है, एक बार सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसलिए जो हमारे बॉडी का, हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह का है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के डायग्राम में है हमारे पास में। तो सबसे पहले तो वही हार्ट के 2 पार्ट है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, सेपरेटेड बाय सेप्टम्स। अब जो इसके हमको मैकेनिज्म देखनी है, फर्स्ट जो हमने रेड लाइन से बनाया है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ग्रीन से शो किया है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सबसे पहले लंग्स के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन कैरी करती है और लेफ्ट ऑरिकल्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है। लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है कहां पर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मिड में कौन सा वॉल प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है गोइज टू द ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बॉडी टिश्यूज में यूज हो जाता है, डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वाइटल एक्टिविटीज है। यहाँ पर यूज होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाती है और फिर वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू वापस राइट ऑरिकल्स में एंटर करता है। वेना केवा 2 टाइप की है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर माने कि जो ऊपर वाले पार्ट है, यानी कि ये बॉडी के अपर पार्ट से, हार्ट के जो ऊपर पार्ट है वहां से ब्लड को रिसीव करती है, और इंफीरियर वेना केवा है जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को रिसीव करती है और यहाँ पर राइट ऑरिकल्स या राइट एट्रियम्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है। राइट एट्रियम्स में ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड, पहले तो राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है गोज टू द वापस लंग्स में जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में चला जाता है। अभी हमने यहाँ 2 वॉल तो पढ़े थे, एक तो बाइकस्पिड वॉल होता है, एक ट्राइकस्पिड वॉल होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में जा रहा है तो यहाँ पर भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, ऑर्टा में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्टिक सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर इसलिए बोलते हैं कि जिसकी शेप है वो हाफ मून की तरह होती है, इसलिए इसका नाम ऑर्टा से ऑर्टिक और इसकी शेप के अकॉर्डिंग सेमीलूनर वॉल्व है। और इसी तरह से जब ये वापस पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाती है तो यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेजेंट है इसलिए पल्मोनरी, इसकी भी शेप हाफ मून की तरह होती है इसलिए सेमीलूनर वॉल्व। तो पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व है। अब यहाँ तक अपन ने ये कर लिया कि ये इस तरह से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरा इस तरह से इसको हमने क्या करा है कि एक लीनियर डायग्राम के रूप में भी शो कर दिया ताकि आप बीच में कभी इसको भूल जाओ कि किस तरह से कौन सा पार्ट में ब्लड जा रहा है। तो हम यहाँ से भी इसको एकदम लर्न कर सकते हैं, स्टार्ट करके यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसको दे दिया, लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से,
कहाँ पर जा रहा है? पल्मोनरी वेन्स में। नंबर 2, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम्स में, लेफ्ट एट्रियम से गया पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू हमारे पास कहाँ गया? डिफरेंट टिश्यूज में या बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पर यूज हो गया। अब ब्लड कैसा हो गया हमारे पास? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू 7 पॉइंट कहाँ पर गया? राइट एट्रियम्स में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस ब्लड गोज टू द लंग्स ऑक्सीनेटेड होने के लिए। तो 10 स्टेप्स में हमारे पास इसका लीनियर डायग्राम है। इसको भी हम लर्न कर सकते हैं। यदि बीच में हम डायग्राम में भूल जाए तो इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइव होता है कि हम कहते हैं जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि जो वेन होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो हमने यहाँ पर तो लिखा है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो पल्मोनरी वेन्स उसको कैरी कर रही है, और अगेंस्ट जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस लंग्स में जा रहा है उसको पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो हमारे हार्ट में ये एक वेन्स का और आर्टरीज का एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन्स है वो एक्सेप्शन है कि वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और पल्मोनरी आर्टरीज है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आर्टरीज वेन में क्या डिफरेंस होता है, सेप्टम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वॉल्व की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके जो हमने डबल लेयर बताई कि पेरिकार्डियम से इसमें फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।